अपने सही एनर्जी को सही टाइम पे सही जगह लगाओ, क्योंकि ये जो एज है ना हमारी 70 to 25 वाली, ये वाली एज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर इस एज में हम कुछ चाह लें कि हमको ये चीज़ करना है तो वो हम कर ले जाते हैं, 101% हम श्योरिटी से उस चीज़ को कर ले जाते हैं। बट 25 के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं या हम कर रहे हैं तो नहीं हो पाता हमसे उतने अच्छे से। हम उन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं हम कर पाते हैं, क्योंकि परेशानियां बढ़ती हैं यार। 25 के बाद, 30 के बाद इंसान के जीवन में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तुम्हारे जीवन में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। घर का प्रॉब्लम, घर में क्या चल रहा है, मम्मी पापा का तबीयत, सारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब, तुम्हारी खुद की लाइफ हो जाती है, तुम्हारा खुद का फैमिली, तुम्हारा खुद का बच्चा, तुम्हारी खुद की वाइफ। लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ है कि उनका शादी हो जाएगा, फिर उनके बच्चे, उनका जीवन सब तहस नहस हो जाता है। और जब तुम अभी इस एज में, जब तुम्हारे पास ज़ीरो प्रॉब्लम है, जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम नाम की चीज़ ही नहीं है, तुमको बस पढ़ना है या कुछ और काम करना है, जो भी तुमको करना है, तुम्हारे पास अभी ज़ीरो प्रॉब्लम है, तब तुम जब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, तब जब तुम 35 के होगे, 40 के होगे, जब तुम्हारे पास एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होंगी, जब तुम्हारे जीवन में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आएंगी, तब तुम कैसे फेस करोगे उन सारी चीज़ों को, जब तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, जब तुम इस एज में कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो अभी तुम किसी बकवास सी चीज़ को लेके कि वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, मैं ओवरथिंक का शिकार हूँ, एंजाइटी का शिकार हूँ, लड़कियाँ बोल रही हैं कि भाई ऐसा हो गया, मैं नहीं जी पा रही हूँ, मर जा रही हूँ मैं, वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया, ट्रू लव था, ये था, वो था, बकवास किए जा रहे हो तुम लोग। तब तुम लोग क्या करोगे? जिस एज में तुमको खुद को पहचानना चाहिए, जिस एज में तुमको खुद की वैल्यू समझनी चाहिए, जिस एज में तुमको तुम्हारे बातों को, तुम्हारे भावनाओं को तुमको खुद समझना चाहिए, उस एज में तुम चाह रहे हो कि तुमको कोई और प्रेम करे, ट्रू लव। जिस उम्र में तुमको खुद को पहचानना चाहिए, खुद के बातों को समझना चाहिए, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए वो मैटर करना चाहिए, उस उम्र में तुम दुनियादारी को लेके चल रहे हो, लड़की को लेके चलो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो मेरे बारे में क्या कह रही है। तुमको खुद से प्रेम करने आ नहीं रहा है, तुम लड़की के बारे में सोच रहे हो कि वो मुझे प्रेम करे, तुम अपने आप से प्रेम कर नहीं पा रहे हो, तुम दूसरों से डिमांड करे भाई वो मुझे प्रेम करे, लड़कियां मर रही हैं कि लड़का मुझे प्रेम करे, लड़का। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? एक चीज पे फोकस करो ना। देखो, जीवन में देखो, एंड में शादी होना है, किसी भी लड़की का, खराब से खराब लूले लंगड़े लड़के का या लूली लंगड़ी लड़की का शादी होना है, एट द एंड हर किसी का शादी होना है। तो अभी से काहे मर रहे हो? जो सही टाइम है तुम्हारा, उसको सही जगह पे लगाओ ना, सही एनर्जी अपना सही जगह पे लगाओ। क्यों किसी लड़की के पीछे भागना है? लड़के क्यों किसी लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं? और लड़कियां भी यही कर रही है, क्यों कर रहे हो? जो तुमको करना चाहिए, जो एज अभी है तुम्हारा, तुम उस पर ध्यान दो ना। 25 के बाद है तुम्हारे पास जीवन, तुम कुछ भी कर सकते हो। होगा शादी, अगर अपने से नहीं कर पाओगे माँ बाप करवा देंगे, लेकिन अभी जो तुम्हारा एनर्जी है उसको सही जगह लगाओ। कम से कम खुद को तो पहचानो, फिर दूसरे को पहचानना। जब तुम खुद को अपने बारे में खुद ही नहीं जानते हो, तब तक तुम दूसरे को क्या समझोगे? तुम 17-18 की उम्र से ओवरथिंक और एंजाइटी के शिकार हो रहे हो, बस इसलिए कि सामने वाली लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है, सामने वाला लड़का मुझे भाव नहीं दे रहा है। क्या बकवास है? इन सारी चीज़ों से हटो, अपने सही एनर्जी को सही टाइम पे सही जगह लगाओ। पहले तुम खुद को तो पहचान लो, उसके बाद दूसरे पे इन्वेस्ट करना अपने आप को। जब तक तुम खुद को 100%, जब तक तुम खुद को 1000% नहीं समझोगे, तब तक तुम सामने वाले को नहीं समझ पाओगे। एटलीस्ट तुम खुद को समझ लो, उसके बाद फिर उधर समझना। अभी ये जो हमारी एज है, ये कुछ बिल्ड करने वाली है, रिलेशनशिप छोड़ के कुछ बिल्ड करने वाली है हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमको फ्यूचर में कुछ आउटपुट दे सके। आउटपुट में पैसा, जिससे तुम अपना भरण पोषण कर सको, जिससे आज की जब 10 साल बाद तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए तो उनको तुम संभाल सको। हाँ, अभी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई ठीक है, जिस चीज़ में तुमको इंटरेस्ट है तुम उस जगह जाओ, जहाँ पे तुम्हारा मन लग रहा है, जहाँ पे तुमको लग रहा है कि यहाँ पे मैं अच्छा कर जाऊँगा, उस जगह जाओ ना तुम। दुनिया में हर कोई डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनता। हर इंसान का अलग मन होता है, हर इंसान का अलग माइंडसेट होता है, हर इंसान का अलग सोचने का तरीका होता है, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। तो अपने हिसाब से जो चीज़ तुमको अच्छा लगे तुम उस फील्ड में जाओ, और जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चीज़ में तुम 101% कुछ ना कुछ करके ही आओगे। और अगर बेमन से जा रहे हो किसी के कहने पे कि अगर 100 लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, तो भाई तुमको भी उन्हीं 100 लोगों के साथ डूबना है, निकलोगे नहीं तुम वहाँ से।
और अगर निकलोगे भी तो ज़िंदगी भर का रिग्रेट तुम्हारे पास रहेगा, वो रिग्रेट तुमको हमेशा लेके चलना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं ले पा रहे हो कोई स्टेप, तुम्हारे पास क्लियर विज़न ही नहीं है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम जान ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, नहीं क्या करना चाहते हो, तुमको जब कुछ पता ही नहीं है तो भाई तुमको तो वैसे भी गटर में ही जाना है, तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो पहले हमेशा एक क्लियर विज़न रखो कि तुम्हें करना क्या है, तुमको किस फील्ड में जाना है, तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम पहले उसको जानो, उसके बाद उस चीज़ में घुसो। और अगर तुम्हारे अंदर ये तुम्हारा माइंडसेट है कि मुझे ये चीज़ करना है, इतने दिनों में मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए, तो भाई 101% तुम्हें वो चीज़ मिलेगा। ऐसा बहुत 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 कम होता है कि तुम किसी चीज़ के लिए मेहनत करो और तुमको उस चीज़ का रिजल्ट ना मिले, ऐसा बहुत कम होता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं रखती, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें हमेशा मिलनी है, बहुत कम होता है कि ना मिले। तो पहले अपना इंटरेस्ट जानो, पहले तुम्हारा क्लियर विज़न होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे इस चीज़ को कैसे भी हासिल करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए किसी भी हाल में। जैसे अगर तुम्हें कुआं खोदना है, तुम्हें नहीं पता है कि मैं इस कुएं को कैसे खोदूंगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है, बट तुमने सोच लिया कि मुझे इस कुएं को खोदना है 4 दिनों में, तुमने सोच लिया है, तुम उसके पास जब जाओगे, जब एनालाइज करोगे, उसको देखोगे अपने आंखों से, तो तुम्हें समझ लगना शुरू होगा कि इसके लिए मुझे कुछ चाहिए भी, इसके लिए मुझे फावड़ा चाहिए, इस मिट्टी को हटाने के लिए मुझे कोई और चीज़ भी चाहिए। तुम्हारे अंदर अपने आप कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी जिससे तुमको समझ लगना शुरू होगा, जिससे तुम जानना शुरू करोगे, तुम ढूंढोगे, सर्च करोगे इधर उधर कि क्या करना चाहिए, तुमको अपने आप उस चीज़ के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही पहले क्लियर माइंडसेट तो रखो कि तुम्हें करना क्या है, पहले तुम जानो, तो पहले तुम खुद से पूछो तो कि तुम्हें करना क्या है, तुमको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तुम क्या, ऐसा क्या चीज़ है जिस चीज़ में तुम महारत हासिल कर सकते हो, ऐसा क्या चीज़ है जो चीज़ बस तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे करना ठीक है कि बहुत से लोग हैं जिनको पता है कि उनको उनके जीवन में क्या करना है, उनको पता है कि उनको कैसे हासिल करना है, बट वो स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं लोगों की वजह से। लोग क्या कहेंगे, वो शर्मा रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, शर्मा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनके लिए लोग ही उनकी पहली प्रायोरिटी हैं। लोग क्या सोचते हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, क्योंकि आने वाले 5 साल 10 साल बाद जब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहने वाले हैं, जब हमारे पेरेंट्स नहीं रहने वाले हैं, तब वही लोग इनका भरण पोषण आके करेंगे, तब वही लोग इनको सिखाएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही लोग तुमको रोटी ले आके देंगे। देखो, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, तुमको ऑडियंस, कुछ होती हैं ऐसी ऑडियंस जो किसी को भी कुछ भी बोल के चली जाती हैं, मिलेंगी ऐसी ऑडियंस, तुम नहीं बोल पाओगे। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारी, कि तुम कैमरा खोलोगे, तुम कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बातों में क्लैरिटी ही नहीं होगी, तुम्हारा गला फीस हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो जाएगा, तुम्हारा कैमरा क्वालिटी नहीं ठीक होगा, तुम्हारे पास अच्छा माइक नहीं होगा, तुम बोलोगे तुम्हारा पूरा हाथ पैर कांपेगा, सारी चीज़ें होंगी, पर तुम शुरू तो करोगे। बोलेंगे, तुम्हारे स्कूल वाले बोलेंगे, तुम्हारे क्लास वाले बोलेंगे, तुम्हारे कॉलेज वाले बोलेंगे, पर क्या वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं? क्या अगर तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत आ रहा है, क्या अगर कल को तुम असमर्थ हो कोई चीज़ करने में, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो क्या वो लोग तुमको ले आके रोटी देंगे? नहीं देंगे। तुम उनकी वजह से अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? लोगों की वजह से क्यों बर्बाद करना है? तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा क्लियर विजन है, तुम्हें पता है तुमको ये चीज़ ऐसे हासिल करना है, तुम इस चीज़ को ऐसे कर लोगे, फिर क्यों तुम लोगों पे ध्यान दे रहे हो? और एक्चुअल में ये दिक्कत तुम्हारी नहीं होती है, तुम किसी भी अगर ठीक ठाक इंसान के पास जाओगे, जिसके पास एक्चुअल में कोई नॉलेज नाम की चीज़ है, जो एक्चुअल में दुनिया को देखा है, तो वो हमेशा ये बोलेगा। अगर तुम उससे जाके ये बोलोगे कि भाई लोगों की वजह से मैं नहीं कर सका, तो वो सबसे पहले तुम्हें गाली देगा कि भाई तुम खुद उस लायक नहीं थे, तुम लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम उस लायक खुद जब नहीं थे तो तुम लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? किस लिए तुमको ब्लेम करना है लोगों को? तुम्हारे अंदर वो खुद की एबिलिटी नहीं। ठीक है, तुम चीज़ों को सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे बातों में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तुम अच्छे तरीके से कुछ चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तुम नहीं बता पा रहे हो सामने वाले को, बट एटलीस्ट तुम शुरू तो करोगे। तुम्हें तुम्हारी कमियों के बारे में पता तो लगेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, तुमको कैसे सामने वाले से बात करना है, तुमको कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तुम्हें पता तो लगेगा इतना सारा चीज़। देखो, फेलियर एंड नहीं होता, हर बार तुम उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर तुम एक वीडियो अपलोड करोगे, फिर तुमको पता लगेगा, जब तुमको बहुत सी ऐसी ऑडियंस होती है जो एक्चुअल में तुम्हारा वीडियो देखना पसंद करती है, फिर वो तुमको तुम्हारी कमियां बताती है, बहुत सी ऐसी ऑडियंस है।
और तुमको जब तुम किसी चीज़ को करना शुरू करोगे ना, जब तुम दूसरे इंसान को देखोगे, अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो बना रहे हो और तुम देख रहे हो कि सामने वाला कैसे कर रहा है, तुमको समझ लगना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा, अच्छा ऐसा भी चीज़ होता है, अच्छा ऐसे बोला जाता है। जब तुम किसी चीज़ में घुसते हो तो तुम्हें अपने आप उस चीज़ के बारे में पता लगनी शुरू हो जाती है। बट जब तुम शुरू करोगे तब ना, तुम शुरू कब करोगे? जब तुम्हारे पास क्लियर विजन भी है, तुमको पता भी है तुम इस चीज़ को हासिल कर लोगे, तुमको पता है तुम इतने दिनों में ये चीज़ ऐसे ऐसे कर लोगे, बट तुम उस चीज़ को शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। शुरू करो भाई, अभी यही टाइम है। अगर तुमको 17-18 की उम्र में कौन जान रहा है यार, तुम्हारे स्कूल वाले जान रहे, तुम्हारे कॉलेज वाले जान रहे, बस इन लोगों से क्या शर्माना है? क्यों अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो? क्यों किसी लड़की के पीछे, क्यों लड़कियां किसी लड़कों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? क्यों ओवरथिंक और एंजाइटी के शिकार तुम आज बन रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम नाम की चीज़ है ही नहीं? तब जब तुम्हारे जीवन में एक्चुअल में प्रॉब्लम होंगी तब तुम क्या करोगे? भाई अपनी सही एनर्जी को सही टाइम पे सही जगह लगाओ, अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट करो।